दोस्तों, एक सरकारी स्कूल में बच्चे अपनी किताबों में खोए हुए थे। बाहर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी, जिससे मौसम सुहावना हो गया था। तभी अचानक स्कूल के मुख्य द्वार पर एक गाड़ी सायरन बजाते हुए आकर रुकती है। गाड़ी पर जिला कलेक्टर की नेम प्लेट लगी हुई थी और गाड़ी में सायरन बज रहा था। सायरन की आवाज़ सुनकर स्कूल के सभी बच्चे और स्टाफ चौंक जाते हैं और उत्सुकता से देखने लगते हैं कि इतना बड़ा अधिकारी आखिर स्कूल में क्यों आया है। जिला कलेक्टर गाड़ी से उतरते हैं और सीधा स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर बढ़ते हैं। ऑफिस में पहुंचते ही वे प्रिंसिपल से एक शिक्षक के बारे में पूछते हैं, जिनका नाम रघुवीर है। रघुवीर का नाम सुनते ही प्रिंसिपल चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर जिला कलेक्टर को इस मामूली से शिक्षक में क्या दिलचस्पी है। वे पूछते हैं, साहब आप रघुवीर जी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? कलेक्टर साहब मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उनका पता दें ताकि मैं उनसे मिल सकूँ। प्रिंसिपल थोड़ा और हैरान होकर कहते हैं, रघुवीर जी तो कुछ साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं। अब वे यहाँ नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं उनका पता निकाल कर आपको दे सकता हूँ। कलेक्टर साहब खुश होकर कहते हैं, जी कृपया जल्दी से उनका पता दे दीजिए। प्रिंसिपल और भी उत्सुक हो जाते हैं और पूछते हैं, साहब आप अपने बारे में भी तो कुछ बताइए। आखिर इतने उतावले क्यों हो रहे हैं आप रघुवीर जी से मिलने के लिए, और कितने पैसे देने हैं आपको? कलेक्टर साहब एक कुर्सी पर बैठ गए और अपनी कहानी प्रिंसिपल साहब को सुनाने लगे। उन्होंने बताया, सर कुछ साल पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। एक दिन हमारी कक्षा में हमारे शिक्षक रघुवीर सर आए। उन्होंने हम सभी बच्चों से एक सवाल पूछा, अगर तुम सबको 100 रुपये मिल जाए तो तुम उन पैसों का क्या करोगे? इस सवाल का जवाब देने के लिए हर बच्चा उत्सुक था। किसी ने कहा कि वह उन पैसों से चॉकलेट खरीदेगा, तो किसी ने कहा कि वह झूला झूलेगा। कुछ बच्चों ने कहा कि वह वीडियो गेम खरीदेंगे और कुछ ने खिलौने। हर कोई अपने अपने मन की बात कह रहा था। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, सर मैं अपनी माँ के लिए उनकी आंखों का चश्मा बनवाऊंगा, क्योंकि जब वह दूसरों के कपड़े की सिलाई करती है तो उनकी कमज़ोर आंखों के कारण उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। अक्सर सुई उनके हाथों में चुभ जाती है। मेरा जवाब सुनकर रघुवीर सर थोड़े भावुक हो गए। वह अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आए और प्यार से पूछा, बेटा ऐसा क्यों? तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा सकते हैं। तुम इन पैसों से अपने लिए कुछ खिलौने या अपनी पसंद की कोई चीज़ भी खरीद सकते हो। मैंने जवाब दिया, सर मेरे पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया था। जब मैं बहुत छोटा था, उनकी मौत के बाद मेरी माँ ही मुझे पाल पोस रही है। वह दूसरों के घरों में काम करती है और कपड़ों की सिलाई करके मेरा खर्चा उठाती है। उनकी आंखें अब कमज़ोर हो चुकी है और अगर मैं उन्हें चश्मा बनवा दूंगा तो सिलाई करते वक्त सुई उनके हाथों में नहीं चुभेगी। मेरी बात सुनकर रघुवीर सर का चेहरा नम हो गया। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा जो जवाब तुमने दिया है उससे पता चलता है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो। मेरा मानना है कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। इसके बाद रघुवीर सर ने मुझे 100 रुपये देते हुए कहा, बेटा यह तो मैं तुम्हें वादे के अनुसार दे रहा हूँ, लेकिन ये 100 रुपये और हैं, इन्हें भी अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। कलेक्टर साहब ने आगे बताया कि उस दिन के बाद रघुवीर सर ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने कई बार स्कूल की मुफ्त ड्रेस और किताबें दिलवाने में मेरी सहायता की। कई बार मुझे पहनने के लिए जूते भी दिलवा देते थे। उनकी मदद और प्रेरणा की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कलेक्टर साहब ने अपनी बात ख़त्म की तो प्रिंसिपल साहब भी भावुक हो गए। कलेक्टर साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे। यह देख प्रिंसिपल साहब ने स्कूल के पुराने रजिस्टर से रघुवीर सर का पता निकाला और उन्हें दे दिया। कलेक्टर साहब ने उस पते को देखा और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर उस पते की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद कलेक्टर साहब उस पते पर पहुंचे। वहां पता चला कि रघुवीर सर ने वह घर बेच दिया है और अब वे किसी दूसरे शहर में रहते हैं। कलेक्टर साहब ने पड़ोसियों से वर्तमान पते के बारे में पूछा तो उन्हें रघुवीर सर का नया पता मिल गया। कलेक्टर साहब उस पते पर जाने के लिए तुरंत रवाना हो गए। कुछ समय बाद कलेक्टर साहब उस शहर में पहुंच गए और बताए हुए पते के अनुसार एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर एक युवक बाहर आया और बोला, जी बताइए आपको किससे मिलना है? कलेक्टर साहब ने कहा, मुझे रघुवीर सर से मिलना है। क्या यह घर उनका है? यह सुनकर युवक थोड़ा हैरान हो गया।
और सोचने लगा कि आखिर इतने बड़े अधिकारी को पिताजी से क्या काम हो सकता है। असल में वह युवक रघुवीर सर का बेटा था, लेकिन वह स्वभाव से बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसने अपने पिता को 4 साल पहले ही वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था और तब से उनसे मिलने भी नहीं गया था। वह खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस घर में रह रहा था और अपने पिताजी की कोई खबर भी नहीं रखता था कि वे किस हालत में हैं या वे अब भी जीवित है या नहीं। युवक ने कलेक्टर साहब से पूछा, आपको पिताजी से क्यों मिलना है, क्या काम है? कलेक्टर साहब ने जवाब दिया, मुझे उनके कुछ रुपए लौटाने हैं, इसी कारण मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पैसों की बात सुनकर युवक के मन में लालच आ गया। उसने कहा, जो भी रुपए हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं ही उनका इकलौता बेटा हूँ, मैं उन्हें दे दूँगा। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी बातों पर ध्यान न देते और कहते हैं, मुझे सच सच बताइए रघुवीर सर अभी कहाँ रहते हैं? युवक ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सच्चाई उगल दी, मैंने उन्हें एक वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। यह सुनकर कलेक्टर साहब को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने उस युवक से वृद्धाश्रम का पता पूछा और तुरंत वहां पहुंचने के लिए निकल पड़े। अनमोल कलेक्टर साहब वृद्धाश्रम पहुंचते हैं और वहां के प्रबंधक से रघुवीर सर के बारे में पूछताछ करते हैं। उन्हें रघुवीर सर के कमरे का नंबर मिल जाता है। अनमोल अपने सुरक्षा गार्ड को बाहर रुकने के लिए कहते हैं और ख़ुद अकेले ही रघुवीर सर के कमरे की ओर बढ़ते हैं। कमरे में पहुंचकर अनमोल देखते हैं कि रघुवीर सर एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके चेहरे पर बीमारी और कमज़ोरी के गहरे निशान थे। अनमोल उनके पास जाकर धीरे से उनके पैरों को छूते हैं। रघुवीर सर आंखें खोलते हैं और हल्के से मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो? अनमोल ने विनम्रता से उत्तर दिया, सर मेरा नाम अनमोल है। एक समय था जब मैं आपके सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। रघुवीर सर अपनी याददाश्त पर जोर डालते हैं। उम्र के साथ उनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने पहचान लिया। अरे तुम वही अनमोल हो जिसे मैंने एक बार 200 रुपये दिए थे अपनी माँ के लिए चश्मा बनवाने के लिए, और कहा था कि जब तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे लौटा देना। अनमोल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर आपने मेरी बहुत मदद की थी, आज मैं उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। रघुवीर सर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें रोता देख अनमोल थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है, सर आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? रघुवीर सर गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, बेटा उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ 200 रुपये दिए थे और आज भी तुम उन्हें याद रखकर मुझे लौटाने आए हो। वहीं दूसरी ओर मेरा अपना बेटा जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, वह मुझे इस वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। उसने मेरी भावनाओं की कभी कद्र नहीं की, लेकिन तुमने आज मेरे दिल को सुकून दिया है। अनमोल उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें दिलासा देते हैं। रघुवीर सर अनमोल से उसका हालचाल पूछते हैं। अनमोल बताता है, सर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मेहनत मजदूरी करके फीस भरता रहा। आज मैं एक ज़िला कलेक्टर बन गया हूँ। रघुवीर सर अनमोल की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक सफल इंसान बन गए। दोनों काफ़ी देर तक बात करते रहे। अंत में अनमोल रघुवीर सर से कहते हैं, सर अब आप अपना सारा सामान पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। रघुवीर सर आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, बेटा तुम मुझे यहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? अनमोल मुस्कुराते हुए कहते हैं, सर आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए था। अनमोल वृद्धाश्रम के प्रबंधक से बात करते हैं और रघुवीर सर को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। वह उन्हें सीधे अपने घर ले जाते हैं। घर पहुँचते ही अनमोल के दोनों बच्चे दौड़ते हुए बाहर आते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए। अनमोल गाड़ी से उतरते हैं और रघुवीर सर को भी बाहर निकालते हैं। वह कहते हैं, सर आज से यही आपका अपना घर है, आप अब यहीं हमारे साथ रहेंगे, वृद्धाश्रम में नहीं। रघुवीर सर अनमोल की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनमोल उन्हें गले लगाकर चुप कराते हैं। इतने में अनमोल की माँ और पत्नी भी बाहर आ जाती है। सभी लोग मिलकर रघुवीर सर को घर के अंदर ले जाते हैं।
अनमोल उन्हें अच्छे से नहलाते हैं और नए नए कपड़े पहनाते हैं। अनमोल की माँ और पत्नी पहले से ही रघुवीर सर के बारे में जानती थी कि उन्होंने अनमोल की पढ़ाई में बहुत मदद की थी, इसलिए वे भी उनका बहुत मान सम्मान करती है। अनमोल और उनका परिवार रघुवीर सर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उनके बच्चे उनके साथ खेलते हैं और धीरे धीरे रघुवीर सर का स्वास्थ्य भी सुधरने लगता है। उनका जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ जाता है। समय बीतता गया और रघुवीर सर अब अनमोल के घर में आराम से रहने लगे। अनमोल और उसका परिवार रघुवीर सर की खूब देखभाल करते थे। उन्हें कभी भी अपने बेटे के बारे में सोचने का मौका नहीं देते थे। लेकिन कभी कभी जब रघुवीर सर अकेले बैठते और पुरानी बातों को याद करते तो उनकी आंखें भर आती। इसी बीच रघुवीर सर के बेटे रोहित के खिलाफ उसके काम में धांधली करने के कारण केस दर्ज हो गया। रोहित को पता था कि उसके पिता वृद्धाश्रम में नहीं रहते बल्कि एक कलेक्टर के घर में रहते हैं। अपने बचाव के लिए वह सीधे अनमोल के घर पहुंचता है। वहां पहुंचने पर रोहित गेट पर तैनात गार्ड से कहता है, इस घर में मेरे बूढ़े पिताजी रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। गार्ड कहता है, आप 2 मिनट यहाँ खड़े रहिए, मैं अंदर जाकर पूछता हूँ। गार्ड अंदर जाकर रघुवीर सर से कहता है, सर बाहर एक नौजवान लड़का आया है जो खुद को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। रघुवीर सर की आंखों में नाराज़गी झलकती है। वे सख्ती से कहते हैं, उससे जाकर कह दो कि मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो बहुत पहले ही मर चुका था। उसी दिन जिस दिन उसने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, उसने मेरी भावनाओं का मजाक बनाया था, मेरी कोई बात नहीं मानी थी। गार्ड वापस जाकर रोहित से यही कह देता है। यह सुनकर रोहित का सिर शर्म से झुक जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। वह गेट के बाहर खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, पिताजी मेरी बात सुनिए, मैं आपका बेटा हूँ, यहाँ बाहर खड़ा हूँ। रघुवीर सर उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आते हैं। वे गुस्से में पूछते हैं, कौन सा बेटा? मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे अकेले वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। मैंने तुमसे कितनी मिन्नतें की थी कि बेटा ऐसा बर्ताव मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब यहाँ क्यों आए हो? रोहित ने सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी मैं एक बड़े केस में फंस गया हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और मुझे जेल में डाल देगी। आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। कृपया कलेक्टर साहब से कहकर मुझे इस केस से बचा लीजिए। रघुवीर सर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तेरे बुरे कर्मों की सज़ा है जो आज तुझे भगवान ने दी है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो तुमने बोया था वही आज तुम्हें काटना पड़ेगा। इतना कहकर रघुवीर सर गार्ड से कहते हैं, इसे यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाल दो। ऐसे अपराधी को अपनी दहलीज पर भी ना रखो। गार्ड ने रोहित को बाहर निकाल दिया और रोहित शर्म से सिर झुकाए वहाँ से चला गया। अनमोल जब शाम को घर लौटा तो उसे सारी बातों का पता चला। उसने महसूस किया कि रघुवीर सर ने कितनी बड़ी मजबूती से सही और गलत के बीच का फ़र्क समझा और वह उनके प्रति और अधिक सम्मान महसूस करने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान नहीं है। इसलिए कलेक्टर साहब भी इस केस में दिलचस्पी नहीं लेते। रघुवीर सर ने अपनी नई ज़िंदगी में अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अनमोल और उसके परिवार के साथ खुशी खुशी समय बिताया। अनमोल के दोनों बच्चे भी रघुवीर सर से बहुत प्यार करते थे और रघुवीर सर भी उनके साथ खेलते और समय बिताते थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जिसमें एक गुरु ने अपने छात्र की मदद के लिए सिर्फ 200 रुपये दिए और उस छात्र ने उस मदद का बदला अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनकर चुकाया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चे दिल से की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।